सॉल्वेंसी रेशियो में हमने एक रेशियो छोड़ा हुआ था, उसका नाम था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बड़ा ही शरीफ सा रेशियो है। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाम तो सुना ही होगा, तो जो आरओआई में यूज होता है एग्जैक्टली वही चीज है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। कोई भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, उस पे जो इंटरेस्ट है वो क्या कैलकुलेट कर रहा है? फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख रुपए और आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटीज थी 2 लाख रुपीस, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हुआ? 5 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हुआ? 5 टाइम्स। 10 लाख डिवाइड बाय 2, 5 टाइम्स। योर प्रॉफिट्स आर 5 टाइम्स योर इंटरेस्ट बर्डन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या आपके प्रॉफिट्स सफिशिएंट हैं आपका इंटरेस्ट बर्डन कवर करने के लिए? बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Interest coverage ratio establishes the relationship between net profit before interest and tax and interest on long-term debts. Purpose क्या है? It is important and meaningful to debenture holders. जिन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है वो चाहेंगे ना कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सफिशिएंट है भी कि नहीं, वो हमारा इंटरेस्ट बर्डन ढंग से कवर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कह रहे भाई साहब आप फंसवा ना दो, तो लॉन्ग टर्म लोन जो दे रहे हैं वो जानना चाहेंगे आपका interest coverage ratio. A high ratio is considered better for the lenders. क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल 1 ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यार वो एग्जाम्पल 2 था आरओआई का। चलो ध्यान से देखना, इसमें भी मजेदार पार्ट, वो जो बिजली बॉम्ब नहीं, क्या लक्ष्मी बॉम्ब, वो यहाँ पे भी काम आएगा। हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट दे रखा है, तो क्या डायरेक्टली 40% इसका निकाल सकता हूं मैं मिस्टर राघव गोयल? नो सर। बस ध्यान रखना इसी चीज का। 12% लॉन्ग टर्म डेट है, इससे मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? यस सर। 12 2 24, 2,40,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट before interest and tax divided by interest on long term borrowing। तो net profit before interest and tax, net profit before interest and tax हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? 1,20,000। टैक्स रेट क्या है? 40% अगेन, ठीक है। तो लेट पीबीटी बी एक्स, तो टैक्स क्या आ जाएगा? 0.4x। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा? 0.6x। तो 0.6x अगर 1,20,000 है तो x 120 डिवाइडेड बाय 0.6, 2 lakhs। 2 lakhs आ जाएगा। 2 लाख का 40% टैक्स हो जाएगा 80,000। तो वेरीफाई हो रहा है कि पीबीआईटी 2 लाख है। 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे 120। मैच कर रही है इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1,20,000, टैक्स कितना निकाला हमने? 80,000। इंटरेस्ट कितना था? 12 2 240 आ रहा 240। तो कितना हुआ? 120, 2 लाख, 440। क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट 440 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 240। 2 टाइम्स अच्छा नहीं होता, मतलब ज्यादा नहीं है कोई, 1 पॉइंट मतलब 2 से भी तो कम ही है वैसे। 1.83
टाइम्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में निकलता है, ये ध्यान रखना। 5-6 हो ना तो अच्छा लगता है, टेंशन फ्री, आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। बट एनीवे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट कैसे करा, समझ आया? इजी, आफ्टर डूइंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इजी है। Yes. Can we, like, could we have done this before doing ROI? No, sir. प्रॉब्लम होती अननेसेसरी। मैं बस आपको फॉर्मूला याद करा रहा होता, रिलेट नहीं कर पाते जब तक हमें पीबीआईटी का मीनिंग ढंग से ना पता हो, जब तक हम प्रॉफिटेबिलिटी इनकम स्टेटमेंट को ढंग से ना समझ जाएं, कुछ चीजें और जो डिटेल में वो ना समझ जाएं, उसके बाद ये बहुत बहुत छोटा सा रह जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ऑर्डर, किस ऑर्डर में पढ़ाई की जाए, वहां मैं आपके काम आ सकता हूँ। पढ़ाई तो सेम है बेटा, पढ़ाई सेम है, तरीका ही अलग होगा, प्लीज ध्यान से करेंगे। खत्म, टाटा, बाय बाय, सिलेबस इज ओवर।